Hello student, now we will proceed our next topic. लास्ट वीडियो में क्या देख रहे थे हम लोग कि आउटपुट यूनिट. तो देयर आर वेरियस आउटपुट यूनिट्स लाइक विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडीयू. इसको आप मॉनिटर भी बोल सकते हैं, मॉनिटर भी बोला जाता है इसको. और आउटपुट यूनिट्स में प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सारी क्या होती हैं आपकी, ऑल दीज आर आउटपुट यूनिट्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस कंपेयर दीज यूनिट्स विद द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के पार्ट से क्या करा रहे हैं हम लोग, इधर कंपेयर करा रहे हैं. जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इनपुट यूनिट कंप्यूटर कंपोनेंट्स है आपका. कंप्यूटर इनपुट इज गिवन थ्रू इनपुट डिवाइसेज लाइक कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. और ह्यूमन बीइंग में क्या होगा आपका, इनपुट इज रिसीव्ड थ्रू आईज, नोज, ईयर्स, माउथ एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज योर सीपीयू. सीपीयू इनसाइड द सीपीयू मेमोरी यूनिट होती है आपका. एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. कंट्रोल यूनिट आपकी सीयू. तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस. और इस पे आपका ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, ब्रेन इज यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पज. कंट्रोल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा आर परफॉर्म्ड बाय एएलयू. जो एएलयू होता है आपका सीपीयू के अंदर एक यूनिट होती है आपकी, वो क्या करता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. मान लीजिए अर्थमेटिक प्लस माइनस इंटू डिवीजन, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन लाइक योर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, all these operations are done inside the ALU unit of the CPU. Human being में क्या होगा, arithmetic and logical operation on data are performed by the brain. Control unit, control CU controls the functioning of all the components of a computer. जो कंट्रोल यूनिट होती है आपकी सीपीयू के अंदर की, वो जो भी जितने भी फंक्शन कंप्यूटर के अंदर आपके हो रहे हैं उन सबको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा. ह्यूमन बीइंग में ब्रेन कंट्रोल करता है. आउटपुट यूनिट आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर में, या तो आउटपुट दिखाई देगा. आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, बट आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, एक्शन एक्सेट्रा. ह्यूमन बीइंग में आउटपुट इस फॉर्म में होगा आपका, आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और एक्शन. साइड में जो स्टूडेंट्स नो द फैक्ट्स, लेट्स नो मोर, इन सबको यू हैव टू रीड, सबको अच्छी तरह से आपको देखना है. Now this is the students block diagram, basic organization of a computer with the help of a block diagram. Block diagram के थ्रू बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर को डिस्कस किया है, समझाया गया है इस फिगर में. देखते हैं इसको. इनपुट यूनिट, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कंप्यूटर को देंगे बाय द यूज ऑफ इनपुट यूनिट. दिस इज योर प्रोसेसिंग यूनिट, यू कैन से इट सीपीयू. सीपीयू के अंदर मैंने बोला एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से ये सीपीयू आपका क्या होता है, कनेक्ट होता है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक योर हार्ड डिस्क, और भी आपकी जो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये आपकी दैट आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. आउटपुट यूनिट क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन या आपको रिजल्ट देता है. So student, this is the block diagram of basic organization of a computer. Now CPU and its components. So there are mainly three components of a CPU. CPU के तीन components आपके होते हैं. One is your memory unit, arithmetic and logical unit, and third one is your control unit. इसको हम लोग one by one discuss करेंगे. देखते हैं इसको क्या है आपका. मैं आपका ये ऑनलाइन फोल्डर जो है आपका ओपन कर देता हूँ. इसमें मैंने सारी आपकी पेजेज आपके सेव किए हुए. पीडीएफ, इफ एनी स्टूडेंट्स हैव पीडीएफ, अगर पीडीएफ किसी के पास हो तो वो क्या कर दे, मुझको सेंड कर दे. उससे क्या होता है, इजी होता है. कभी कभी प्रॉब्लम आपको होती होगी कि दिख नहीं रहा. अगर किसी के पास बुक नहीं तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि वीडियो में क्लियर आपकी पिक्चर नहीं आ रही. अगर पीडीएफ होगी तो पीडीएफ में क्या होगा, आपको आसानी से दिखेगा सारी चीजें. और बुक के लिए मैं तो, जिसके पास बुक नहीं है तो मैं उसकी पिक तो सेंड कर ही रहा हूँ. और यू ट्राई टू परचेज द बुक फ्रॉम द मार्केट. नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट
The memory unit is the principle of storage of the computer. It stores both data and instruction. पता है आपको मेमोरी यूनिट क्या करेगा? डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? वो स्टोर करेगा. मेमोरी इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है, वन इज योर इंटरनल मेमोरी एंड अनदर वन इज योर एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी में दो आती हैं आपकी, वन इज योर रैम एंड अनदर वन इज योर रोम. रैम, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड फुल फॉर्म ऑफ द रोम इज रीड ओनली मेमोरी. रैम, नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज रैम? आप बोलते हो ना मेरे मोबाइल की 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, और आप कभी कभी बोलते हो कि मेरे कंप्यूटर में इतनी रैम है, इतनी रोम है. तो है क्या ये? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. वन इज योर इंटरनल मेमोरी एंड अनदर वन इज योर एक्सटर्नल मेमोरी. रैम, random access memory, is a type of computer internal memory that can be accessed randomly. Whatever information we enter into the computer goes into RAM and remains there as long as we are working on an application. जो भी हम कंप्यूटर में जब कभी वर्क कर रहे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे होते हैं, या कुछ भी हम कोई भी कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो उस समय वो डेटा हमारा कहाँ रहेगा? रैम में रहेगा. ठीक है, जब तक आप उस पर वर्क कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, कंप्यूटर को अपना स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो रैम के अंदर का जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है? आपका इरेज होता है. सो इट इज कॉल्ड द वोलाटाइल मेमोरी. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज वोलाटाइल मेमोरी. एज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेली. इसके अंदर टेम्परेली डेटा स्टोर्ड होता है, परमानेंट नहीं होता. ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग ओनली एंड लॉस्ट फॉर एवर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. जब भी कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, ए ब्लैक बोर्ड इज लाइक ए रैम दैट इज constantly overwritten with the new data. There are many types of RAM like students: DRAM, SRAM, SDRAM, DDR. So you read this various types of RAM. If you see any problem, then you can consult me or call me. And another memory is your ROM. ROM stands for read-only memory. It is a type of memory from which information can only be read. उसमें क्या कर सकते हैं? रैम में हम डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. लेकिन रोम क्या होती है आपकी? रोम में हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं. रोम जो होती है आपकी मदरबोर्ड में, आपकी कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर आपकी रोम फिक्स रहती है. और इसके अंदर, रोम के अंदर जो हमारे क्या हम स्टोर करते हैं कि जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर्स को चलाने के लिए या प्रोग्राम्स उसके अंदर क्या किए जाते हैं? आपके सेव किए जाते हैं. तो रोम से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को हम रीड केवल कर सकते हैं, इससे हम डेटा राइट नहीं कर सकते. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट इज ए टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, whereas in RAM information can be read from and also written to it. So students, this is your internal memory, RAM and ROM, and I will discuss the next topic in my next video. Thank you students.